बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं मेहर अली शहाब। मैं अपने यूट्यूब चैनल शहाब डायरी पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो लेके मैं आप लोगों की खिदमत में आज हाजिर हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ईरान की जो नई जो स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने वो चेंज की है। वो एक खुशखबरी है, क्योंकि पहले की जो पॉलिसी थी वो थोड़ी डिस्टर्बिंग, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट पॉलिसी थी। अब जो है बिल्कुल ईजी पॉलिसी है, चेंज की है। आप इजीली वो पॉलिसी आप ले सकते हैं यहाँ पे। वो सबसे पहले बात जो है वो वीज़े के हवाले से पहले क्या था और अब क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये था कि आप ईरान जब आते थे, वो सबसे पहले जहाँ पे आप पर्शियन लैंग्वेज पढ़ने जाते थे, वहाँ पे उस शहर का 1 साल के लिए आपको अकामा देते थे। फिर उसके बाद जब दूसरे शहर में जाते थे, जैसे कि तेहरान जाते थे, शिराज, इस्फहान, किसी और यूनिवर्सिटी में जाते थे, किसी और शहर के, तो वहाँ पे ये करना पड़ता था कि आप जो पहले जो मिसाल के तौर पर आप कज़वीन में थे, इमाम ख़ुमैनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप पर्शियन पढ़ते थे, तो वहाँ के जो अकामा है, वहाँ से एग्ज़िट लेके फिर दोबारा दूसरे शहर जाते थे। जाके वहाँ पे 1 साल का अकामा लगवाते थे। फिर जो वो ख़त्म होता था, फिर उससे ख़त्म होने से 1 महीना पहले आप अप्लाई करते थे, दोबारा 1 साल के लिए लेते थे। इसी तरह आप अपनी डिग्री जो है, एजुकेशन जो आपका टाइम पीरियड है, उसमें जितने भी साल लगते थे, हर साल आपको अकामा लेना पड़ता था, उसको तमदीद करना पड़ता था, उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता था 1 साल के लिए। अब जो है गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी ख़त्म की है। वो क्या जो नई पॉलिसी है उसमें अब ये होता है कि आप जितने साल के लिए आप ईरान के अंदर आते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी जो डिग्री है वो मास्टर्स की है, इसमें ईरान के अंदर 2 साल मास्टर्स में लगते हैं, और उससे पहले जो है 7 से 8 महीने आपके पर्शियन लैंग्वेज के लगते हैं। तो आप जब भी आते हैं, ईरान आने के बाद आपका या आपका पीएचडी क्या है, पीएचडी का तकरीबन 3.5 साल लगते हैं। 3.5 साल जो हैं उसके लिए आप अकामा लेते थे। हर साल उस अकामे को एक्सटेंड करते थे। लेकिन अब क्या किया है इन लोगों ने, वो जो पॉलिसी है उसको चेंज करके, वो नई जो पॉलिसी है उसमें यह होता है कि आप जो ही ईरान आते हैं, आके यहाँ पे आप अपने जो यूनिवर्सिटी है या आपके लिए जो लैंग्वेज सेंटर है, वहाँ पे कंसुली कहते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर अपने जो वीज़ा है, वीज़े के साथ आप जो पासपोर्ट है उधर जमा करते थे। उसकी कॉपीज़ जमा करने के बाद आपको 1 साल का देते थे। अब जो हैं ये लोग आपको 2 या 3 साल, जितने का भी आपका एजुकेशन टाइम पीरियड है यहाँ पे, उसके लिए आपको अकामा, फुल अकामा देते हैं। और पहले एक मसला ये भी था कि जो ही जब भी आपको पाकिस्तान जाना पड़ता था या इंडिया जाना पड़ता था, अपनी कंट्री जाना पड़ता था, उस टाइम ये करना पड़ता था आपको कि पासपोर्ट जमा करवाते थे एग्ज़िट लगवाने के लिए, ठीक है। हर दफ़ा जाते थे, एग्ज़िट लगवाते थे, वापस आते थे, फिर एंट्री करवाते थे उसमें, ठीक है। अब जो है वो भी पॉलिसी चेंज किया है। चेंज करके आप 1 साल में 4 दफ़ा आ जा सकते हैं बग़ैर उस पे पासपोर्ट पे एग्ज़िट लगवा के। पहले बहुत बड़ा मसला होता था, जब घर में कोई परेशानी हो, कोई किसी के खुदा न खास्ता किसी के घर में फौतगी हो, तो जाने के लिए, आने के लिए बड़ा मसला होता है। तो अब जो है उसको चेंज किया है। चेंज करके जो है आप 1 साल में 4 दफ़ा एग्ज़िट और एंट्री कर सकते हैं ईरान के अंदर। तो ये नई पॉलिसी है। तो जब भी आप ईरान आते हैं, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो सबसे पहले जो है अकामे का काम लाजमी करना है, ठीक है। ईरान आके यहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपने अकामा लेना होता है। तो इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई बनने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।